एक आदमी ने देखा कि उसके सुपरमार्केट में एक छोटा लड़का चोरी कर रहा था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह महंगी चीजें नहीं बल्कि सिर्फ एक सस्ती सी नूडल्स की पैकिंग चुरा रहा था। आदमी ने पूछा, बेटा तुम चोरी क्यों कर रहे हो? लड़का शर्मिंदा होकर बोला, मैं अनाथालय में रहता हूँ, हमें 7 दिन से खाना नहीं मिला। पास खड़ी आदमी की बेटी ने मजाक उड़ाया, ओह तो तुम छोटे चोर हो, इसीलिए तुम्हारे जैसे लोग ऐसे काम करते हैं। आदमी ने उस बच्चे को देखा और दया आ गई। वह पुलिस बुलाने की बजाय उसे नूडल्स दे देता है और कहता है, चलो मुझे अपने अनाथालय ले चलो। जब वह वहां पहुंचा तो अनाथालय की हालत देखकर उसका दिल कांप गया। दीवारें टूटी हुई, बच्चे भूखे प्यासे। लड़के ने अपने हाथों से नूडल्स पकाकर आदमी को परोसे। ये देखकर आदमी का दिल पिघल गया। वह तुरंत फैसला करता है कि मैं इन तीनों बच्चों की पढ़ाई और रहने का खर्च उठाऊंगा। साथ ही आदेश देता है, कंपनी से 1 करोड़ रुपए निकालो और शहर के पश्चिम में कुछ नए अनाथालय बनवाओ। लेकिन उसकी बेटी को यह पसंद नहीं आता। हमारी कंपनी साल में सिर्फ 3 करोड़ कमाती है और आप 1 करोड़ दान कर रहे हैं, क्यों? आदमी ने कहा, आज जो कुछ हमारे पास है वह लोगों की मदद से मिला है। अब जब उनके बच्चे भूखे हैं हम मुंह नहीं मोड़ सकते। बेटी नाराज होकर चली जाती है, लेकिन लड़का मन ही मन कसम खाता है, बड़े होकर मैं इस आदमी का एहसान जरूर चुकाऊंगा। 20 साल बाद एक दिन आदमी के सहायक ने बताया, सर हमारे खाते से 3 करोड़ रुपए गायब हैं। उसी वक्त उसकी बेटी अंदर आई और बोली, हाँ मैंने ही पैसे निकाल लिए हैं, तुमने कंपनी का पैसा दान में उड़ा दिया, अब खुद बनो महात्मा। फिर बोली, मुझे मेरे असली माता पिता मिल गए हैं, अब मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं। यह सुनकर आदमी को झटका लगता है। फिर खबर मिली कि कर्मचारी वेतन न मिलने पर कंपनी के बाहर विरोध कर रहे हैं। उस पर अंडे और सड़ी सब्जियां फेंकी गईं, लेकिन वह झुककर बोला, कंपनी दिवालिया हो चुकी है, मुझे सिर्फ 3 दिन दो, मैं तुम्हारा हक चुका दूंगा। और वह कर्मचारियों के सामने घुटनों के बल गिर गया। सब भावुक हुए और बोले, हम तुम्हें 3 दिन का वक्त देते हैं। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, यहाँ तक कि उसकी संपत्ति और गाड़ियां भी बेटी ने अपने नाम कर ली थी। तभी टीवी पर खबर आई, कल अंतरराष्ट्रीय कंपनी लॉन्गटेंग ग्रुप यहाँ निविदा सभा आयोजित करेगी और 100 करोड़ का प्रोजेक्ट खुलेगा। आदमी ने सोचा, ये मेरी आखिरी उम्मीद है। सहायक ने कहा, लेकिन सर हमें तो आमंत्रण नहीं मिला। आदमी फिर भी चला गया। वहाँ उसे उसकी बेटी और पुराने व्यापारी मिले। सब उसका मजाक उड़ाने लगे। भिखारी हो गया, अब यहाँ भीख मांगने आया है क्या? वह चुप रहा, लेकिन तब फट पड़ा, 8 साल पहले तू जुए के कर्ज में फंसा था, मैंने तेरा कर्ज चुकाया था और आज तुम सब मुझे ही नीचा दिखा रहे हो। लोग बोले, वो तेरी मर्जी थी, हमने नहीं कहा था मदद करने को। तभी सुरक्षा गार्ड आए उसे बाहर निकालने। लेकिन उसी वक्त लॉन्गटेंग ग्रुप का मैनेजर दौड़ता हुआ आया। जब उसने नाम सुना, चेन शिलाई तो चौंक गया। रुको, सब रुक जाओ। वो उसी लड़के का असिस्टेंट था जिसको 20 साल पहले उसने नूडल्स दिए थे। वह लॉन्गटेंग ग्रुप कंपनी का CEO बन चुका था।